आत्मा के बच्चे हैं, तो हम ये वाली एक संस्कार उनसे कॉपी कर लेते हैं। उनके बच्चे हैं तो उनका कोई संस्कार तो हमारे पास होना चाहिए ना। तो जब हम सेंटर पर पहली बार आते हैं, अपनी सारी कमजोरियां, अपना सारा मैल लेकर आते हैं, और जब हम परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं और वो कहते हैं आप मेरे मीठे मीठे लाडले बच्चे हो। और कहते कौन सा मीठे, कौन किसके बारे में बात कर रही है, कोई एंगल से लिखा है कि आप मेरे मीठे मीठे लाडले बच्चे हो। फिर वो कहता है आप तो फरिश्ता हो। हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं? हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं? और कहते हैं आप तो फरिश्ता हो। हम कहते हैं नहीं, हम तो फरिश्ता नहीं हो। कहते हैं आप ही फरिश्ता हो। फिर वो कहते हैं आप तो सत्युगी देवता ही आत्मा हो। हम कहते नहीं, हम तो कलयुग में रहते हैं, वो भी कलयुग के घोर कलयुग के एंड में मैल से भरे हुए। वो कहते नहीं, आप सत्युगी देवता ही आत्मा हो, आप वो पवित्र आत्मा हो। हमें लगा चलो वो भगवान है इसलिए वो बोलता रहता है, हम तो नहीं है ऐसे बिल्कुल भी। लेकिन वो अपना संकल्प नहीं छोड़ता हमारे लिए, और उसका वो एक संकल्प हमारे लिए, हमारे ऊपर लगे हुए दाग, बिना किसी बहुत ज्यादा मेहनत के, सिर्फ उसकी वो बात सुनते सुनते, उसको याद करके, उसकी वो शक्तियों को लेते लेते वो दाग अपने आप मिटने शुरू हो जाते हैं। इतना आसान है ये करना। सिर्फ क्या करना है? सिर्फ क्या करना है? जो वो नहीं है वो सोचना है। अभी हम क्या कर रहे हैं? जो वो है वो हम सोचते हैं, और जब वो है वो सोचते हैं तो फिर उनकी वो दाग क्या होने लग जाते हैं और बढ़ते हैं। अगर कोई बीमार है और हम सोचेंगे बीमार है तो बीमारी, उसका दर्द और बढ़ जाएगा। वो बोलेगा मेरे को छोड़ दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, उसकी बीमारी और बढ़ जाती है। तो क्या हम भी सेम संस्कार कॉपी कर सकते हैं? कर सकते हैं। आज सिर्फ एक जना चूज करो जो आपकी फैमिली का हो। करना हो तो अपने बच्चों के साथ करो। सिर्फ एक ही संकल्प कि ये फरिश्ता है, ये सर्व गुण संपन्न है, ये सर्व शक्तियों से भी भरपूर है, ये सृष्टि को परिवर्तन करने वाला बच्चा है। बस सोचते जाओ, बोलते जाओ, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वही वाइब्रेशन लेते जाओ। हमारे पास एक बड़े प्रोग्राम में एक रेसलर है यहाँ हरियाणा के, उनका नाम क्या नाम भूल गई, क्या नाम, हाँ संग्राम सिंह, हाँ सॉरी। तो संग्राम सिंह भाई आए थे सेंटर पर, तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि जब वो बच्चा 7-8 साल का बच्चा, उनको सीवियर आर्थराइटिस था। सीवियर आर्थराइटिस मतलब वो व्हील चेयर पे था बच्चा। वो पानी का ग्लास भी ऐसे नहीं उठा सकते थे, वो बोलते भी थे तो थूक नहीं करते थे, कंट्रोल नहीं था, दर्द बहुत ज़्यादा था। लेकिन उन्होंने कहा हमारे गांव में ना हम सबको रेसलर बनने का बहुत शौक है। कहता मुझको भी ऐसे ही बनना था। तो उसकी मम्मी पापा उसको ले गए उधर। तो वो कुश्ती वाला जो कोच था वो कहते खड़े भी नहीं हो सकते, तुम कैसे कुश्ती करेंगे? तो फिर उसके माता पिता उसको दिल्ली शहर लेकर आए, गाँव से यहाँ लेकर आए, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। सब ने कहा कि ठीक नहीं हो सकता, और बहुत सीनियर डॉक्टर्स ने कहा इसके पास 6 महीना 1 साल का टाइम है सिर्फ। तो ठीक होने का तो क्वेश्चन नहीं, लेकिन टाइम भी नहीं है उसके पास। अब इतने डॉक्टर्स जब बोलेंगे तो सबने उस बात को स्वीकार कर लिया, वापस आ गए गाँव। उनको कहा गया था कि इसको मालिश नहीं करनी है, जो भी मेडिकल उसके पीछे रीजन होगा, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो ठीक नहीं हो सकता है। तो सबने उस बात को स्वीकार किया, लेकिन उसकी माँ ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। तो उसने क्या किया, दिन में बहुत बार मालिश करते गए, लेकिन सिर्फ तेल की मालिश नहीं की। उसने तेल की मालिश के साथ संकल्प की मालिश की कि मेरा बच्चा देश के लिए कुश्ती करेगा। संकल्प से किया, संकल्प से किया, संकल्प से किया। आज उस माँ का बच्चा अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कुश्ती करता है। आज वो
आज वो घंटों घंटों बोलकर दूसरों को मोटिवेट करता है। ये सिर्फ एक मां का संकल्प था